हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर शुरू किए थे व्हेन वेयर एंड हाउ। तो इसका जो पहले वाला पार्ट था वो हम देख लिए थे। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री। द प्रोटो हिस्ट्री पीरियड इज द टाइम ऑफ फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स। जो प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड बोला जाता है जिस टाइम पे रिकॉर्ड जो होता है वो रिटन होता है, लिखित होता है। दे आर वेरी फ्यू एंड स्टिल कैन नॉट बी रीड। देयर आर वेरी फ्यू, बहुत ही ऐसे छोट कुछ है और स्टिल कैन नॉट बी रीड, जो अभी तक पढ़ा नहीं। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियड इन दी इंदुस वैली सिविलाइजेशन। जो इंदुस वैली जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के द्वारा पता किया जा सकता है। हिस्ट्री के बारे में द टाइम ऑफ पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्री। द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जो लिखने की कला जो विकसित हुई उसको इतिहास के रूप में जाना जाता है। वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस पीरियड। हिस्ट्री के पीरियड से हमें रिटन रिकॉर्ड मिलना शुरू हुआ। अर्लियर राइटिंग वॉज डन ऑन रॉक्स, पिलर्स, कॉपर्स, प्लेट्स, क्ले, टेबल्स, palm leaves and on the barks of the birch trees। उस टाइम जो अर्लियर रिटन वाज डन ऑन द रॉक्स, पहले क्या होता कि इतने जैसे अभी हमें जो कॉपीज मिलते वो उस टाइम का उपयोगिता था नहीं, तो क्या लिखा था, पत्थरों पे लिखा जाता था। कॉपर के जो प्लेट होते थे उस पे लिखा जाता था। और पल्म का लीफ, जो पल्म लिप्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पल्म लिप्स पे, पत्थरों पे, ब्रिक्स पे, ईंटों पे, पहा पेड़ों पे लिखा जाता था। ठीक है। ओवर द ईयर्स मेनी ऑफ दिस एविडेंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड। बहुत सालों के बाद क्या होता है, जैसे पेड़ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, तो बहुत सालों बाद क्या होगा, एक तूफान आएगा, पेड़ गिर गया, खत्म हो गया, सूख गया, कट गया, खत्म हो गया, तो डिस्ट्रॉयड हो जाता था। द वंस दोज रिमेन हाउएवर दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ये बचा रहता तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता। ठीक है। ज्योग्राफी से प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो ज्योग्राफी है वो हमारे इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया हैज़ डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स। डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की क्षेत्र। जैसे अभी की बात करें, अभी जस्ट, तो हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो बिहार है, ठीक है, साउथ बिहार, और एक नॉर्थ बिहार है, जहाँ पे अभी बाढ़ का स्थिति पूरा कायम है। तो जोग्राफिकल एरिया डिफरेंट हुआ, उधर हमेशा हर साल बाढ़ आता है, हमारी तरफ बाढ़ नहीं आता है। हमारी तरफ हो सकता है सूखा पड़ जाता है, उधर हो सकता है सूखा ना पड़े, क्योंकि बाढ़ में बर्बाद हो जाता है तो सूखा कहाँ पड़ेगा। ठीक है। उसी तरह से भारत में हर जगह बहुत से डाइवर्स अलग अलग प्रकार के जोग्राफिकल एरिया हमें देखने को मिलते हैं। दे आर हाई माउंटेन्स, हॉट डिजर्ट्स, फर्टाइल रिवर्स, वैली एंड न्यूमरस रिवर्स। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, गर्म मरुस्थल हैं, कुछ नदियाँ हैं जो बहुत फर्टाइल हैं। अब बहुत फर्टाइल नदियाँ हैं तो बर्बाद भी तो करती हैं। हिमालयज़ माउंटेन है, ठीक है? देख लीजिए इसमें, ये हिमालय हो गया, ये गारो हिल्स हो गया, ठीक है? ये थार मरुस्थल हो गया जो गर्म होता है, बहुत गर्म मरुस्थल है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक? और द हिमालय माउंटेन द नॉर्थ एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर्स बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। जो अच्छा, एक आप सुने होंगे कि जैसे घर बनता है, अगर आप घर बना रहे तो अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री मारते हैं कि इस क्षेत्र में कोई दूसरा प्रवेश ना कर सके और अपना अस्तित्व ना दिखा सके कि ये मेरा है। ठीक है। उसी तरीके से जो हिमालय नॉर्थ में, जो हमारा हिमालय पहाड़ है जो नॉर्थ में, वो एशिया के, सेंट्रल एशिया से और भारत का एक बैरियर, एक बाउंड्री का काम करता है। द पैसेज इन दिस माउंटेन हैव एक्ट एज अ रूट्स ऑफ कॉन्टिनेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स। ये जो पहाड़ है, माउंटेन है, वो हमेशा शुरू से ही एंशिएंट, प्राचीन काल से ही हमारे लिए एक रूट का काम करता है। पीपुल, सॉलिडर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स, स्कॉलर्स एंड अदर्स हैव बीन often cross these passes and traveled from one place to another place. They have brought new ideas, customs and habits that have made our culture richer. जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, ट्रेवलर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, ठीक है, घूमने वाले लोग होते हैं या रिसर्चर होते हैं, वो
इसको क्रॉस करके दूसरे देशों में जाते हैं, सर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। द इंदुज एंड द गंगा प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल रीजन्स। जो इंदुज का सब और गंगा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही फर्टाइल एरिया है। सो इज द वैली ऑफ रिवर नर्मदा, दिस रिवर्स वैली वर एरियाज वर पीपुल सेटल्ड फर्स्ट, दिस वाज बिकॉज द रिवर वैली वर एरियाज वेयर पीपुल सेटल्ड फर्स्ट, दिस बिकॉज अब नदी के क्षेत्रों में लोग पहले बसे, क्यों? द रिवर प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू ऑल देयर नीड्स। अब एक कहा जाता है कि अगर जहाँ पानी नहीं रहेगा वहाँ पे आप कैसे अपने आप को विकास कर पाएंगे, अपने अपनी ज़िंदगी को कैसे चला पाएंगे? बिना पानी पिए जी पाएंगे आप 1 घंटा 2 घंटा 3 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए लोग नदियों के अगल बगल नदियों के किनारे बसना शुरू किए। द लैंड नियर रिवर वाज वेरी फर्टाइल, पीपल कुड ग्रो क्रॉप्स इजीली। नदी के किनारे का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा खेतीमय होता है, उपयोगी होता है खेत के लिए, खेती करने के लिए। क्यों? होता ये है कि नदी जब आती है, नदी का पानी आता है तो वो कितने एरिया से होते हुए आता है, पहाड़ों से, जंगलों से, रास्तों से, खाली मैदान से, सूखे मैदान से, ठीक है। तो उसमें की जो मिट्टी होती है वो कट के आती है, तो वो चारों तरफ की मिट्टी एक फर्टाइल करके अपने साथ ले आती है और कहीं एक जगह छोड़ देती है, तो जो नदियों किनारे छोड़ दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि उससे होता ये है कि वो जो एरिया होता है वो फर्टाइल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। द रिवर सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और नदियों में नाव चला के हम अपने ट्रांसपोर्ट का भी उपयोगिता पूरा करते हैं, इसलिए लोग नदियों किनारे बसना ज़्यादा प्रारंभ करते हैं। Geography also determined the development since in a particular areas place with the unfavorable environment as sparsely populated. The culture have developed here is not much affected by the outside influence. On the other hand, area where the environment is the favorable are densely populated. होता क्या है कि नदियों के किनारे पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगता है या अधिक लोग आने लगते हैं, तो उससे उसकी क्षति भी होती है। अब जैसे क्या है, आप नदियों के किनारे आएंगे तो आप अपना घर बनाएंगे या उसको बांध देंगे तो उसका बहाव क्षेत्र रुकेगा या उसकी चौड़ाई है, उसकी लंबाई है, कम होगी, तो इससे एक भी इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। डू यू नो, आप पढ़ लीजिएगा क्या है सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में। वी लर्न अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट फ्रॉम मेनी सोर्सेज, दीज आर डिवाइडेड इनटू लिटरली एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरली सोर्स क्या है? लिटररी सोर्स इंक्लूड ऑल रिटन एंड नॉन रिटन और ओरल टेक्स्टिंग कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट। जो लिटरल सोर्स है वो कुछ लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, ओरल जो बोला जाता है, जैसे जैसे अभी हम क्या है, अभी हमारे बुजुर्ग होंगे जो बाबा दादा होंगे वो हमें पहले की कहानी बताते होंगे, जो लिखा नहीं हुआ है तो हम जानते हैं, उसको विश्वास करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो वो एक वो सोर्स हुआ, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल हैड नो नॉलेज ऑफ रिटन पेपर, सो दे यूज द bark of the birches trees or plum leaves, the written books. These texts called manuscripts, they are now preserved in the mono-sitter और libraries। मतलब ये कि जो पहले का टाइम था उसमें तो लोग लिखने पढ़ने के इतने शौकीन थे नहीं और नहीं पढ़ते थे, लिखते थे, और उपयोगी सब वस्तुएं भी नहीं थी, ये तो बाद में विकसित हुई। तो उसी तरीके से जब विकास हुआ तो उस समय लोग पेड़ों पे लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे, पल्म के लीफ पे लिखते थे, ठीक है। सिल्वर के प्लेट पे लिखते थे और उसको मनुष्य स्क्रिप्ट से नाम से जाना जाता था, और वो लाइब्रेरी में आज भी रखा गया है, मिला जैसे ये दिख रहा है आपको पेपर में, ये पल्म के लीफ पे लिख के और रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम कल देखेंगे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।